हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, द एम्परर, डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे तो कोई ऐसा इंसान है जिसने, देखिए, आपको डेथ की तरफ ढकेलने की कोशिश की थी, या फिर आपको बीमार करने के लिए कोई तंत्र मंत्र ऐसा किया था कि आप बीमार होके और ख़त्म हो जाएं, या फिर आपको मारने की कोशिश की थी, किसी को पैसे वैसे दिए थे। लेकिन इस डेथ से आप अपने मृत्यु को त्यागते हुए, यानी मृत्यु को छोड़ते हुए, इस मृत्यु के भय को छोड़ते हुए, ये जो आपके जीवन में एक खतरनाक मोड़ आया होगा, इस मोड़ से आप निकल गए। या तो बहुत बीमारी का बहुत तगड़ा आप शिकार हुए होंगे, आपने खुद को जिंदा कर लिया, या ऐसा इस इंसान ने किया था आपके ऊपर कि ऐसी आफत आपके ऊपर डाली थी। कोई टावर मूवमेंट गिराया होगा, यहाँ पे टावर का कार्ड नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति इसने ज़रूर क्रिएट किया। मुझे लगता है इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, और डेथ स्पेल करने के बाद आपने खुद को कर लिया जिंदा। यहाँ पे आपने मुझे ऐसा लगता है ना, आपने खुद को यहाँ पे जिंदा कर लिया फिर से। यानी कि आपके पास विल पावर, माँ आदि शक्ति की एनर्जी, निश्चित यहाँ पे आपने अपने आप को मरने वाले जगह से फिर से ऊपर उठा लिया। माँ आदि शक्ति ने आपको स्ट्रेंथ दिया, आपने अपने विल पावर को ऊपर किया, और आज आप अपने जीवन में फिर से उठ के खड़े हैं। और यहाँ पे कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई डिवाइन पावर आपके साथ जरूर है, या आपकी रक्षा उसने की है। कोई डिवाइन पावर, यहाँ पे शक्ति की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो आपने खुद को फिर से जिंदा किया है, और यहाँ पे कर लिया ही। ये देख के कोई बहुत ज़्यादा बौखला गया। ये देखिए, बौखलाहट की एनर्जी ये है। कितना एग्रेशन है इस इंसान के अंदर, क्योंकि इसने बड़ी मेहनत करी थी आपको पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, डेथ तक करने के लिए इसने पूरा इंतज़ाम किया था, ये स्पेल किया था, ये आपके पीछे लोगों को लगाया था, लेकिन आप हर हाल से बच गए यहाँ पे। और आपके साथ माँ आदि शक्ति एनर्जी ने काम किया, आपको उस परेशानी या उस खतरनाक घड़ी से आपको बाहर निकाल लिया गया है। और यहाँ पे कोई इंसान ये देख के कि आप बच कैसे गए, और कैसे इसने बड़ी मेहनत करी, और इसे अब खुंदस हो रही है बहुत ज़बरदस्त कि आप क्यों बचे। और ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ दौड़ रहा है, यानी कि बहुत तेज़ी से कोई क्योस क्रिएट करना चाहता है, कोई लड़ाई झगड़े क्रिएट करना चाहता है आपकी लाइफ में, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि ये पूरी तरह बौखला गया गुस्से में, ये
इस समय फिर से आपको टारगेट करने के लिए आपकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। केओस आपकी ज़िंदगी में फिर से वही स्थितियाँ, वही परिस्थितियाँ क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि इसकी चोरी चकारी बेईमानी, इसने जो आपको ठगा, जो आपको धोखा दिया, जो आपको टेंशन डिप्रेशन में डाला, या आपके ऊपर वुडू मैजिक या डेथ स्पेल किया, जो कुछ भी किया, इसका किया धरा सब चौपट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे माँ बीच में आ गई। इसका चोरी चकारी या आपसे जो कुछ भी छीनना चाहता था, ये छीनते छीनते पागल हो गया आपका, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया। इसने बहुत सारी चीज़ें हो सकती है छुपा के रखी हो, या आपकी चुराने की इसने कोशिश की है बहुत सारी चीज़ों को, और ये इसने सोचा है मैं चुरा के भागूंगा। वो भी इसका सफल नहीं हुआ, डेथ स्पेल भी इसका सफल नहीं हुआ, और ये बुरी तरीके से यहाँ पे एग्रेशन में है। ये अपने गुस्से को फिर से आपके ऊपर फोड़ना चाहता है। ये अपने गुस्से को दिखाना चाहता है। हो सकता है ये आपको गाली गलौज कर सकता है, या आपसे कुछ लड़ाई झगड़े कर सकता है, तेज तेज चिल्ला सकता है कि आपको डराया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप डरने वालों में से, क्योंकि आपके साथ माँ की एनर्जी है, स्ट्रेंथ है आपकी। ये मुंह की खा चुका है, आएगा फड़फड़ाएगा, और यहाँ पे पूरी तरीके से ये बौखला के अपने आप ही चला जाएगा, अपना सर पीट के, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर माँ की कृपा है। और माँ से अगर इसकी सीधी टक्कर हो गई तो इसका क्या हाल होगा। अभी ये आपसे डायरेक्ट नहीं टक्कर ले रहा है, इसका टक्कर यहाँ पे माँ से हो चुका है। और ये कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसकी एज है बहुत न्यू नहीं है। इसके नेम का इनिशियल्स ए हो सकता है, एफ हो सकता है, के हो सकता है, आर हो सकता है। इसके नेम का इनिशियल्स यहाँ पे मुझे ये निकल के आ रहा है। हाँ, और यहाँ पे देखिए इस इंसान की एज 45 to 60 हो सकती है, कुछ भी इसकी एज हो सकती है, ये जो इंसान बौखलाया हुआ है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि देखिए इसने आपके पैसे को आपको स्टक करने का मतलब पूरी तरह इस दुनिया से गायब करने की कोशिश इसने की। गायब यानी कि चले ही जाए। डेथ स्पेल इसीलिए किया गया था ताकि इस इंसान को संतुष्टि मिल सके। और यह इंसान एक नंबर का नार्सिसिस्ट है, क्योंकि इसको संतुष्टि तब मिलेगी जब ये आपको हराएगा, और आज तक ये कामयाब हो नहीं पाया है, हरा नहीं पाया है। इसकी नीयत भी बहुत घटिया रही है। हमेशा ये आपके लिए इसने गलत नीयत रखी है, गलत तरीके से आपके जीवन में एंट्री मारने की पहले भी कोशिश की है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। इसने आपके जॉब करियर पर भी बहुत बार गंदी चीज़ों का प्रयोग किया है, लेकिन वहाँ भी ये असफल रहा है। तो अभी सिर्फ इसके पास गुस्सा बचा है, एग्रेशन बचा है, या और भी कुछ, क्योंकि ये सब चीज़ें करके थक गया। अब ये सोच रहा अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इसके पास है नहीं, और सामने से आपसे लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि सामने से लड़ेगा तो माँ है आपके साथ, इसको माँ से टक्कर लेनी पड़ेगी। और इसे पता है आपके पास कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, कोई बहुत बड़ी ताकत है, किसी से तो आप डील कर रहे हैं, किसी ऐसी शक्ति की पावर है आपके पास, इसीलिए सामने से नहीं है। ये पीठ पीछे बौखला के पागल हो रहा खुद, कि अभी इसके पास कोई उपाय नहीं रहा। अब ये दौड़ रहा है इधर उधर कि क्या और स्ट्रांग कर सकता है, जिससे कि आप पूरी तरह धराशायी इसके सामने ऐसे हो जाए जैसे ये इंसान धराशायी होकर पड़ा हुआ है 10 सोर्ड्स के पेन में। ये ऐसे ही आपको पेन में देखना चाहता है या चाहती है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो रहा। तो ख्वाब नहीं पूरा हो रहा तो बौखला रहा है, और बौखलाहट में ये बहुत से गलत कदम ऐसे कुछ उठा सकता है या उठाने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पूरी तरीके से यहाँ पे ये एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा ही इसका, एग्रेशन ही इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस एग्रेशन को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और ये जगह जगह पे लोगों से बातचीत कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है दौड़ दौड़ के कभी इधर दौड़ के जा रहा, कभी उधर दौड़ के जा रहा, कि किससे क्या इसको सॉल्यूशन मिल जाए, इसके दिल को ठंडक पड़ जाए कि आप किसी मुसीबत में पड़ जाए। ये बहुत सारे लोगों से सलाह ले रहा, बहुत सारे तांत्रिकों से, बहुत सारे पंडित ओझा जो भी हो सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे गलत लोगों से भी ये राय मशवरा ले रहा है कि किस तरीके से आपको रास्ते का कांटा आप बन चुके हो। इसके लिए आप रास्ते का कांटा बन चुके हो सकता है आपने बार बार जब इसने किसी के साथ या आपके साथ गलत करने की कोशिश की, आपने बार बार उसका विरोध किया हो, ऐसा भी होता है। और आपके बर्थ चार्ट में मंगल की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप एक योद्धा की तरह हो। और ये इंसान आपसे, देखिए आप एक योद्धा की तरह हो। जब ये इंसान गलत करता है आप इसका विरोध करते हो, और आप इसे ना अपने बातों से, अपने अक्ल से, अपने दिमाग से इसे बार बार हरा देते हो। और ये इसके एग्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। और ये आपके पीठ पीछे से कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहा है कि किस तरीके से आपको डैमेज किया जाए।
तो आप भी यहाँ पे मंगल आपका बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप बहुत एक योद्धा की तरह, वॉरियर की तरह हो। आप किसी के नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, और कई बार आपने इसके नाकामयाब इरादों में इसे नाकामयाबी मिली है आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से। आप बहुत बुद्धिमान इंसान हो सकते हैं। आपका करियर बहुत अच्छा है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, लोगों में आपकी बहुत अच्छी बनती है, लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ये सारी चीज़ें इस इंसान को जीने नहीं दे रही। मैं सच कहूँ तो ये पूरी रात सो नहीं पाता है कि इसका जैसे लगता है ना कि मुझे इन कार्ड्स को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है, इसे ऐसा लगता है इसने अपने जीवन का मकसद ही बना लिया कि किस तरीके से आपको डैमेज, यानी अगर आप ये डैमेज हो गए तो ये इंसान शांत होगा, और ये वही उसी कोशिश में अपना घर, अपना बिजनेस, अपनी चीज़ों को ये भूल बैठा है। दुश्मनी इतना इसके सिर पे हावी है, लेकिन एक ही चीज़ है जो इसे कामयाब नहीं होने दे रही, आपके साथ कोई शक्ति की पावर है। ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है सीधी टक्कर मैं लूँगा तो यहाँ पे मेरा गला उड़ जाएगा, यहाँ मैं बचूंगा नहीं, और इसीलिए सीधी टक्कर ना लेके ये पीठ पीछे से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है। और ये अब ना ये सोच रहा है, ये अपना दिमाग लगा रहा है कि मुझे फास्ट कुछ नहीं करना, पहले थोड़े समय मुझे शांत हो जाना है, लोगों को ऐसा लगे कि मैंने तो दुश्मनी छोड़ दी, मैंने तो आपसे यानी कि पंगा लेना छोड़ दिया। ये खुद को स्टक दिखाएगा, यानी अब ये बहरूपिया बन के आपके ऊपर हमला करने की कोशिश में है कि ये लोगों को ये शो करेगा, प्रिटेंड करना चाहता है कि ये हार गया, और ये अभी चुप बैठ गया, ये कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ये चुप नहीं बैठा, ये धीरे 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 ना चोरों की तरह आपके पीछे अभी भी लगा हुआ है, और आपके पैसे पे इसकी बहुत बुरी नज़र है। ये देखिए पेंटिकल्स, उनको स्लो करना, इसे ऐसे लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, इसलिए आप सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, यानी कि हर इंसान को खरीद सकते हैं, हर सिचुएशन को खरीद सकते हैं। इसके अंदर ये गलतफहमी पैदा हो रखी है, जबकि आप बहुत नेक इंसान है, एक आपके पास एक इज्जतदार इंसान है। अगर मैं कहूँ ना, लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और क्योंकि बोला है ना, जो खुद इंसान करता है वही दूसरों के लिए सोचता है। तो ये सोचता है कि आपके पैसे को स्लो कर दिया जाए, आपके पैसे को स्टक कर दिया जाए, आपके जॉब करियर को स्टक कर दिया जाए, तो ये आपको हरा सकता है। इसके दिमाग में ये गलतफहमी बैठी हुई है कि ये हरा सकता है, ये ऐसा कुछ सोच रहा है ये इंसान। तो यहाँ पे ये खुद को भी स्टक दिखाएगा, और धीरे धीरे चोरों की तरह आपके पीछे अभी भी पड़ा रहेगा। इतने आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चोर की एनर्जी निकल के आई है। देखिए, चोर, बेईमान, कोई ठग, ये ना ये क्या करना चाहता है कि ये खुद का जो इस समय इसकी हालात है उनको छुपा के, और पीठ पीछे से फिर से धीरे धीरे थोड़ा सा ये गैप ले रहा है। गैप लेने के बाद फिर ये वही हरकतें करना शुरू करेगा, और यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ ये आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। या अगर ये जानता है कि बैंक अकाउंट्स के बारे में, या आपके पैसे के बारे में, या आपके प्रॉपर्टी के बारे में, तो कुछ तो ये आपसे चुराना चाहता है। देखिए, चुरा के भाग रहा है ये इंसान, धोखेबाज, कुछ धोखा इसने दिया है पास्ट में, तो अभी ये इस धोखेबाजी को थोड़ा स्लो करना चाहता है। थोड़ा सा जो मूवमेंट बहुत फास्ट कर रहा था ना, वो थोड़ा सा स्लो करके चलेगा कि पता ना चले, लोग ये सोचेंगे ये शांत हो गया, या ये इंसान ने आपका पीछा छोड़ दिया, पर ऐसा है नहीं। आपको बहुत सतर्क तभी भी रहना है, क्योंकि इसकी ख्वाहिश है ये कि आपको ऐसे देखना चाहता है, और आप ऐसे बैठे हुए हैं एम्परर की तरह, आराम से बैठे हुए हैं, आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसकी चालें अब थोड़ी धीमी होंगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने ऊपर, ठीक है। आपने खुद को जिंदा किया, इसने आपको इसी कगार पे तो पहुंचा ही दिया था। बहुत सारा ब्लैक मैजिक वगैरह, आप किसी बीमारी से उठे होंगे, या किसी तंत्र मंत्र की प्रक्रियाओं ने आपको बहुत ज़्यादा हिला दिया होगा। तो आप अभी उठ के, क्योंकि आप एम्परर है, लड़ाका है, और यहाँ पे योद्धा किस्म के, हार मानने वाले इंसान नहीं है, और ये आपको हारता हुआ ही देखना चाहता है या चाहती है, मेल फीमेल कोई भी है। इसने अपने अंदर अंदर बहुत ग्रज आपके लिए पाल के रखी हुई है। आपको इस इंसान से देखिए, अगर ये इंसान उन लोगों से जुड़ा है जो लोग आपसे भी जुड़े हैं, तो अपने बारे में उन लोगों को भी, आप जो आपके शुभ चिंतक है उनको भी अपनी इन्फॉर्मेशन ना दे, कोई भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस तक ये पहुंच सकती है, और ये ऐसे ही किसी समय का वेट कर रहा है। आपकी चमक, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी फैमिली, आपके बच्चे अगर हैं तो, नहीं बच्चे हैं तो आप जो शाइन कर रहे हैं अपने लाइफ में,
या आपकी शादी नहीं हुई, आप जो शाइन कर रहे हैं, ये इसे बिल्कुल बौखला दे रही है इसे। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपका एक बेबी हो सकता है, यहाँ पे 1 या 2 बेबी आपके हो सकते हैं, और यहाँ पे आप जॉब में, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और लोगों के दिलों में आपने अपनी जगह बना रखी है। लोग बहुत प्यार करते हैं आपको, आप जो भी हैं। और यहाँ पे माँ प्रकृति, मदर गाया की भी एनर्जी निकल के आ रही है। माँ प्रकृति से भी आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलता रहता है। कुछ आप कार्य से, या तो आप अपने घर में गार्डन होगा, गार्डन नहीं हो तो गमलों में पेड़ पौधे आप लगाते होंगे अपने टेरेस पे, यानी पेड़ पौधे से आपका लगाव होगा, आपको फूल पत्तियों से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है। बहुत ये भी एक मदर नेचर की सेवा है। आप पौधों में पानी डालते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। पौधों की कटिंग करना, यानी प्रकृति के संपर्क में रहना, बहुत करीब रहना। तो यहाँ भी आप माँ प्रकृति से ढेर सारा आपको आशीर्वाद मिल रहा है। तो पौधों को सूखने से आप बचाते हैं, उनमें पानी देते हैं और एक लिमिट में पानी देते हैं, इससे भी आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है मुझे, यानी कि प्रकृति माँ से आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। तो ऐसा आपने किया होगा या आप करते होंगे, और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। आप अपने कर्मों के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि न्यायप्रिय इंसान हैं आप, किसी के लिए अन्याय ना करते हैं ना होने देते अपने साथ। तो आपने जो अपने साथ होने नहीं दिया, इसने तो पूरा कोशिश किया था आपको मारने की, इस इंसान ने, लेकिन आप फिर से उठ के जिंदा होके खड़े हो गए फिर से। क्योंकि माँ का, देखिए माँ जो, चाहे वो प्रकृति माँ हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, यानी माँ फेमिनाइन एनर्जी का बहुत सारा ब्लेसिंग आपके ऊपर है। या फिर आप अपने पार्टनर, जो अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए फेमिनाइन, यानी कि एक फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से बहुत आपको आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे दिख रही, आपके विश फुलफिलमेंट हो रही, जो आप चाह रहे कर पाते हैं, जो अपनी ठान लेते हैं ना, वो उसे कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसी बुरी स्थिति से भी आप बाहर निकल के आ गए हैं, और आप फिर ऐसे घटिया इंसान से फिर से टक्कर ले रहे हैं। अभी ये बौखलाया हुआ है, लेकिन इसकी बौखलाहट इसीलिए है कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। आपके पास फेमिनाइन एनर्जी की बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। माँ दुर्गा, माँ प्रकृति, मदर गाया, मदर नेचर, बहुत सारे की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, और माँ दुर्गा की खुद ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो इसलिए ये इंसान बहुत बौखला रहा कि अभी क्या करे क्या करे। पीठ के पीछे इसकी प्लानिंग अभी भी चल रही है। ये देखिए डेविल, अब ये अपना, देखिए यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। ये असली राक्षस है, अब ये एक्सपोज होगा सबके सामने, क्योंकि ये जला फूका पड़ा हुआ है, इसकी कोई चीज़ें पूरी नहीं हो पाई हैं। ये आपका धन नहीं हड़प पाया, आपके प्रॉपर्टी पे भी इसकी गलत नज़र थी, आपके धन पे गलत नज़र थी, या फिर आपके फैमिली पे इसने गंदी नज़र गड़ा के रखी हुई थी, आपके जॉब करियर पे, आपके पैसे पे, जो इसकी चीज़ें कामयाब नहीं हुई। अब ये असली राक्षसपना अपना इसका एक्सपोज होगा, क्योंकि गुस्से से ही है ना पूरी तरह बौखलाया हुआ, और बौखलाहट में कोई ऐसा कदम ये उठाने वाला है जिससे इसकी असलियत सामने निकल के आने वाली है, और ये डेविल है, पूरी तरह से प्रूफ हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको जकड़ना चाहता है, जिसके जीवन में इतनी सारी शक्तियाँ काम कर रही हैं, इतने सारे फेमिनाइन, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से आपको बहुत सारा ब्लेसिंग मिल रहा है। ये आपको अपने जंजीरों में बांधना चाहता है। ये डेविल खुद को भगवान समझ के बैठ गया है कि इस दिव्य ऊर्जा से भी ये टक्कर ले सकता है, इसको ऐसा लगता है। हाँ, तो आपने कहानियों में सुना होगा, माँ दुर्गा से क्या राक्षस लड़े नहीं थे, तो ये भी लड़ने की सोच रहा है। और उसका हश्र क्या हुआ था, सारे के सारे मारे गए, है ना। माँ दुर्गा तो आज भी जिंदा है, उनकी पूजा आज भी हो रही है, पर वो राक्षस कहाँ है, तो वो तो मारे गए ना। तो ये भी यही सोच रहा है कि कोई भी शक्ति हो आपके पास, ये लड़ने के लिए अब तैयार हो रहा, अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा है पूरी तरीके से, कि किस तरीके से ये, इसीलिए इसने थोड़ा सा पॉज लिया है ताकि बेवकूफ़ बना सके, आपको ऐसा फील हो कि अच्छा ये बैठ गया अब लड़ाई लड़के, अब ये कुछ नहीं करने वाला। ऐसा नहीं है, ये और ताकत लगा रहा है, अपना राक्षसपना, जितना भी इसके अंदर डेवलिश एनर्जी है, उसको पूरी तरह ये जागृत कर रहा है। हो सकता है कुछ पूजा पाठ हवन इसका चल रहा हो, कि और भी ताकत अपना गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये समझ रहा है कि बहुत ज़्यादा जब इसके पास एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, तो ही आपका कुछ कर सकता है। तो इसलिए इसने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किया हुआ है। इस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। यहाँ पे 15 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, ये कुछ नंबर्स यहाँ पे निकल के आए हैं।
और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ, अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 की एनर्जी है यहाँ पे, 8888888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। इस एंजल नंबर का ये एंजल नंबर क्यों आपको दिख रहे हैं, आपको गूगल करना है। और 8 यहाँ पे शनि का भी होता है, 8 अबंडेंट का भी होता है। ढेर सारी आपके जीवन में खुशियाँ तो ऐसे ही मुझे दिख रही हैं, सिर्फ आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना है। तो 8 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 7th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12th मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 3rd मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका बर्थडे डेट कौन कौन सा हो सकता है। किसी भी मंथ का 3rd, 5th, 9, 11, 16, 21, 24, 29 या 28 आपका बर्थडे डेट हो सकता है किसी भी मंथ का। और अब देख लेते हैं एज यहाँ पे किसी की है 47 किसी की एज, 53 किसी की एज हो सकती है, और 55 भी किसी की एज हो सकती है, 49 भी किसी की एज हो सकती है, 40 किसी की एज हो सकती है, 36 भी किसी की एज हो सकती है, या 39, हाँ दोनों में से कोई भी आपकी एज हो सकती है। और अभी हम देख लेते हैं थोड़े से नेम इनिशियल्स कि क्या आपके नेम इनिशियल्स, एक आपके लिए ना एंजल्स के मैसेज ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कोई गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इसकी दुश्मनी इसने जो ठान रखी है ना आपसे, तो इसे माँ आदि शक्ति की पावर इसे हराने वाली है। कितना भी अपने आप को डेविल, कितना भी खुद के अपने डेविल एनर्जी को डेवलप करके या ऊपर उठा के आ जाए, ये माँ से मारा जाएगा। माँ से इसका पूरी तरह इसे हारना ही हारना है, क्योंकि ये अब टकराएगा तो डायरेक्ट टकराएगा, और डायरेक्ट टकराएगा तो वहाँ पे आपके साथ माँ है, तो माँ आदि शक्ति से इसकी डायरेक्ट टक्कर होने वाली है और इसकी हार यहाँ पे निश्चित है। इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे आया, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में इम्प्रूव हो जाएगी और ये मारा जाएगा। माँ की मार जब इसको पड़ेगी ना, तो इसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम कुछ अब हम नेम इनिशियल्स ले लेते हैं। यहाँ पे नेम इनिशियल्स में सबसे पहले VRSKTNL। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।